नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पहली वीडियो में भी देखा, हमारे खुर्जा ब्लॉक के हम आए हैं आज टैना घोषपुर गांव में। जो हमारा आप देख रहे हैं टैना घोषपुर ब्लॉक का स्कूल है हमारा, ये सम्मिलन विद्यालय है। आज यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही हैं और बहुत अच्छे से हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको नया ज्ञान दे रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या वो एक्टिविटी करा रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों को ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आइए। पेड़ पौधों से हमें छाएं मिलती हैं और हम उनसे अन्य चीजें बना देते हैं, जैसे दरवाजा, फर्नीचर, बेड तथा कुर्सी। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं, छाया मिलती है। पेड़ की लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज और अन्य चीजें हैं जिन्हें हम बनाते हैं। और पेड़ पौधों से हमें फल, फ्रूट्स और फूल्स मिलते हैं। जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर झम्मन सिंह, शिक्षा मित्र। कौन से स्कूल से सर? उच्च प्राथमिक विद्यालय टैना घोषपुर। तो जैसे कि सर ये समर कैंप चल रहा है महलों में, तो सर कब से कब तक समर कैंप चल रहा है और क्या सिखाया सर आपने? 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन है। इसमें बच्चों को गतिविधि के द्वारा मतलब खेल भी कराना और बच्चों को योगा भी कराना और एक्सरसाइज पीटी है और भी है। और जैसे कुछ चित्र भी बनवाना, पेड़ पत्तों के द्वारा भी चित्र बनवाए गए हैं बच्चों को। और इसमें मतलब पर्यावरण के बारे में भी इनको बताया गया बच्चों को कि पर्यावरण क्या है, क्या उद्देश्य है उसके, क्या महत्व है, क्या क्या लाभ है पर्यावरण से। तो इसके पर्यावरण के बारे में भी बच्चों को बताया गया है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रश्मि सोलंकी है। मैं यूपीएस टैना घोषपुर में शिक्षा मित्र हूँ और यहाँ समर कैंप में हमारी ड्यूटी लगाई गई है 21 मई से 10 जून तक की। तो क्या क्या चीज सिखाई मैडम आपने उनको, बच्चों को? सर वैसे तो हमारे पास एक्टिविटी चार्ट आया था कि मैं बच्चों को ये कराना है, पर हमने बच्चों को थोड़ी छूट भी दी कि तुम अपनी इच्छा से जो चाहो वो कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने गेम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ बच्चों ने जैसे मिट्टी से चीज़ें बनाई, किसी ने पंखे बनाए अपने हाथ से और उन्होंने योगाभ्यास, अपना व्यायाम, ये सारी चीज़ें की हैं। नए नए खेल भी खेले हैं और जो हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी है उस पर भी इन्हें उनकी पसंद से जो उन्होंने कहा है, जैसे जो हमारे भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय विरासत है, उसके बारे में उन्हें जानकारी भी दी गई है।
आज कौन सा डे था? सर आज हमारा ये जो थीम थी वो थी डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का उपयोग विद्यालय में। क्या चीज सिखाया आपने बच्चों को? बच्चों को हमने उस पर अपना ड्रॉ करना सिखाया, उसमें बहुत सारी शेप्स वगैरह भी आती हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई और बच्चों से बच्चों ने ही उसको चला के देखा था, बच्चों से ही उसे चलवाया गया क्या नाम था। है आपका? मेरा नाम इंदिरा शर्मा, एटी उच्च प्राथमिक विद्यालय टैना घोसपुर अच्छा, मैं कार्यरत हूँ। एक जानकारी लेनी थी हमको, जैसे कि समर कैंप चल रहा है, 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ आज बच्चों को सिखाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे बीच जो अंतर था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में कि ये नहीं होता है, प्राइवेट में ये होता है, गवर्नमेंट में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता, तो मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करूंगी कि हमें ऐसा मौका दिया, हमें अपने बच्चों के साथ समर कैंप में। और हमारे दोनों शिक्षा मित्र जिस दिन से ये शुरू हुआ उसी दिन से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। अच्छा, बैगलेस डे तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और बहुत जल्दी आते हैं कि मैम को पढ़ाना नहीं है, भाग कर आते हैं। और आज क्योंकि डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का हमने सिखाया है, आईसीटी लैब्स हैं गवर्नमेंट ने हमें, क्योंकि हमें भी और बच्चों को भी इस नई तकनीकी से लाभान्वित किया है। हमारी बीआरसी पर भी लगभग 880 आईसीटी लैब्स हो चुकी हैं। हमें भी जो प्रशिक्षण मिलते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण मिलते हैं बीआरसी पर इसी लैब्स और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, तो वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं और प्रभावी होते हैं शैक्षिक कार्य में भी और प्रशिक्षण में भी। तो जैसे कि मैम एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मिड डे मील कैसा रहता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ प्रतिदिन मिड डे मील बहुत अच्छा बनता है और रसोइयाँ वाकई बहुत ही अच्छी हैं, बड़ी बारीकी से भोजन की सफाई की जाती है। सुबह एक दिन पहले ही हो जाता है कि कल ये बनना है, ये चीज़ पर्याप्त है या नहीं है, तो रसोइयाँ का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। और हमारी प्रधान अध्यापिका श्रीमती ज्योति शर्मा, उनका भी बहुत ज़्यादा भंडारण रहता है रसोइयाँ की जितनी भी सामग्री होती है। पढ़ाई का क्षेत्र कैसा है आपका? पढ़ाई कैसे करते हैं बच्चों को? बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई के साथ? हमारे यहाँ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हमारी हेड बोल देती हैं कि आपको ये वाली क्लास में ये पढ़ाना है, तो सभी लोग उनकी बातें मानते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो इसका मतलब हेड टीचर के साथ आप लोगों का संबंध जी बहुत अच्छा समन्वय है हम आपस में। इस चीज का इस स्कूल में पहले से ये कि हम सब लोग मिलकर एक टीम वर्क की तरह यहाँ कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया अपना, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और हमारे दोनों शिक्षा मित्रों ने और हमारे सहायक अध्यापक इंदिरा मैम ने बहुत कुछ बताया स्कूल के बारे में, और जो फैसिलिटी दे रही हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, और जो समर कैंप के माध्यम से ये सरकार ने जो नई मुहिम चलाई है, तो उनका हम विशेष धन्यवाद देते हैं। और इस मुहिम से बच्चों के अंदर एक नई चीज़ पैदा होगी, नई जैसे बोलते हैं कि हम नया ऊर्जा प्राप्त होगा बच्चों को। तो यही शुभकामनाएं हैं हमारी। ऐसे ही स्कूल के हमारे अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या शिक्षा मित्र हैं, वो बच्चों को ऐसा नया ज्ञान देते रहें, क्योंकि इन टीचरों के ज्ञान देने से बच्चे हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करें, और जब अपना नाम रोशन होगा उनका, तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा, और क्षेत्र का नाम रोशन होगा तो कहीं ना कहीं ये अध्यापक का भी आता है नाम उसमें कि इस गुरु ने उनको पढ़ाया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नए स्कूल के साथ।